अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं। इनके मिलियन से ऊपर फॉलोअर थे। केपी से ताल्लुक़ है इनका। वीडियो बनाती थी, गोलियां मार के मार दिया गया। पाकिस्तान इंसानों के रहने का माशरा नहीं है भाई। देखें, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आजकल जो ये रीलें बन रही हैं ना, तो मुझे गुस्सा आता है। कई जगहों पे कई बार ऐसी कोई रील सामने आ जाती है, मैं सोचता हूँ कि यार ये किस लेवल पे आ गई हैं चीज़ें। लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की जान ले लोगे। ये कानून भी तो कोई चीज़ है ना। अगर कानून अलाउ कर रहा है इनको इस तरह की रील बनाने का, तो ठीक है यार। लेकिन पाकिस्तान में इंसानों के रहने का माशरा नहीं है। बेचारी को मार दिया गया। ऐसा ही एक केस है कि हमें ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में दखल देते हैं। दूसरों के लिए हम फतवे फ़ौरन दे देते हैं। काफिर है, गद्दार है, फलान है, ढुमकान है। आकिब जावेद, आप सब जानते होंगे। आकिब जावेद पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर था। आपको याद होगा, आज से काफ़ी साल पहले इसने भारत के खिलाफ एक वनडे मैच में 7 विकेटें ली थी, जिसमें एक हैट्रिक भी थी। ही वॉज एट दैट टाइम यंगेस्ट बॉलर टू हैव ए हैट्रिक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। 7 विकेटें तो ली थी इसने। और एक फास्ट बॉलर था, अच्छा ठीक ठाक था। वसीम वकार के लेवल का नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन वो उस दौर में था जिस दौरान इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह थे, तो इसको ज़्यादा इसका कैरियर लंबा नहीं चला। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी ये बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आता जाता रहा और चीफ सिलेक्टर भी था, और अभी भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। उसकी बेटी ने अभी लंदन में शादी की, तो शादी की वीडियो आई जब, तो पाकिस्तानियों की मैया मर गई। अब आप ये बताएं कि आकिब जावेद अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खुद मंडप पे ला रहा है। मंडप से मतलब वो जो क्रिश्चियनों का मंडप है, क्योंकि उसने जिससे शादी की थी वो क्रिश्चियन लड़का है। और इसकी बेटी के जितना जिस्म नज़र आता था उस पर टैटू बहुत बने हुए थे। काफिर है आकिब जावेद, तो मुसलमान ही नहीं रहा। आकिब जावेद तो काफिर हो गया है, वो तो पाकिस्तानी ही नहीं है। और यार, तुम लोगों का अपना क्या मज़हब है, मुझे कोई ये बता दे। ये जितने इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं आकिब जावेद की बेटी की शादी के ऊपर, साला एक पाकिस्तानी नहीं है जिसको हराम का पैसा कमाने का एक मौका मिले तो वो छोड़ दे। एक पाकिस्तानी नहीं है, मैं आपको बता दूं। मौके की तलाश में होते हैं। और इतना बदबख्त पाकिस्तान की सोसाइटी है, इतनी घटिया पाकिस्तान की सोसाइटी है कि धोखा देने के लिए सबसे पहले अपने करीबी में देखते हैं कि कोई सगा भाई बहन है तो पहले उसको धोखा दे के लूट लिया जाए। ये छोटे से फ़ायदे के लिए अपनी माँ बाप को कत्ल करने वाले लोग हैं। इतनी घटिया सोसाइटी हो चुकी है पाकिस्तान की, लेकिन दूसरों पर फतवे देने के लिए सबसे आगे आएंगे। वो भाई साहब, आकिब जावेद की बेटी ने क्रिश्चियन से शादी की, टैटू लगाए, जब उसके माँ बाप को एतराज़ नहीं। हु द हेल आर यू? कोई गैर कानूनी काम थोड़ी किया है। लंदन में शादी की है, लंदन में अलाउड है आप क्रिश्चियन से शादी करें, आप किसी से भी शादी करें। मतलब आप ये बताइए कि वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को उठा के, छोटी मासूम बच्चियों को अगवा करके बुढ़े आदमियों के साथ रैप करवाते हैं, फिर उसको ज़बरदस्ती मुसलमान करके शादी करते हैं। उस पर कितने पाकिस्तानियों ने आज तक फतवे दिए? कितने पाकिस्तानियों ने कहा कि वो गलत तरीका है, गलत बात है, नहीं करना चाहिए? ऐसा किसी का सुना आपने? लेकिन यहाँ पे फौरन इनके अंदर का इस्लाम जाग उठेगा, मुसलमानी अंदर जाग उठेगी। सालों की यही मुसलमानी रह गई है। बाकी एक कोई काम करके दिखा दें। 90% पाकिस्तानी शराब पीते हैं। 90%, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जुआ खेलते हैं, हराम काम करते हैं। यहाँ पे इतने लंदन में मेरे जानने वाले हैं, मैं हैरान होता हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और हमें जब भी मिलेंगे, जब भी फ़ोन पे मिलेंगे, जब भी पब्लिक पे मिलेंगे, तबलीग करते रहेंगे।
आप क्या करते हैं? जी हम तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा क्या करते हैं प्रॉपर्टी का काम? वो भाई हम मॉर्गेज पे लेते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उसको बेहतर कंडीशन में वो करके बेच देते हैं। मॉर्गेज क्या है भाई? मॉर्गेज है इंटरेस्ट लेना। भाई साहब इंटरेस्ट हराम है इस्लाम में, ब्याज हराम है इस्लाम में, क्लियर अल्फाज में कहा गया है। यानी मुझे कोई एक मुसलमान नज़र नहीं आता जो कि जेन्युइन इस्लामिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करता हो, लेकिन साले दूसरे पे बात करने के लिए आएगी बारी तो सबसे आगे। अभी जैसे आपने देखा कि मैं ये अभी वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच हो रहे थे, मैं रिजवान को देखता हूँ ना, मेरा पता नहीं क्यों अंदर से खून खोल उठता है कि रिजवान सबसे बड़ी एग्जाम्पल है एक हिपोक्रेट मुसलमान की, जो सिर्फ दिखावा करता है। पहली बात तो ये कि ये जब ग्राउंड में उतरता है ना तो पूरी क्रीम व्रीम लगा के वाइट पूरा बना के। इस्लाम में आदमी को बनाव सिंगार का अलाउड नहीं है, हराम है। इतना मतलब साला क्या मैं इसको बोलूं कि कहां से उठ के आया है। जिंदगी साला मैदानों में घूमता रहा, तब इसको क्रीमें वरीमें नहीं थी, अब इसको अपनी खूबसूरती का इतना ख्याल है। आज लंदन यूके में मतलब इंग्लैंड में पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा है। जब ये बैटिंग के लिए उतरा शाम के 4 साढ़े 4 बजे थे, मैंने देखा पूरी क्रीम व्रीम लगा के आए और पूरा बादल छाए हुए थे। अब किस हिसाब में तुम्हें ये क्रीम की ज़रूरत है? ब्यूटिफिकेशन का इतना ख्याल है, लेकिन मुसलमानी पता नहीं कहाँ से इनके अंदर आ जाती है। हराम पैसा कमा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्रिकेट से कमाया हुआ इनका पैसा हराम है। अगर जेन्युइनली कोई पक्का मुसलमान मौलवी हो तो, मौलवी भी तो सारे कंप्रोमाइजिंग हैं भाई। मुझे याद है जब मैं बेल्जियम में नया नया आया था तो अजैलम सेंटर में रह रहा था, तो सामने गली में, अजैलम सेंटर के सामने गली में मोलम्बिक का एरिया था, वहाँ पे एक पाकिस्तानी मस्जिद थी। तो अक्सर जो हराम कमाने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना, वो वहाँ पे खाना रखते थे, लंगर के लें या वो जो मुसलमानों के दिन होते थे, गौस पाक का दिन आ गया, ईद मिलादुन्नबी आ गया, मुहर्रम की नियाज आ गई, तो खाना, तो हम भी चले जाते थे कि उधर अजैलम सेंटर का खाना खा खा के थक जाते थे तो उधर चले जाते थे। एक दिन हम मस्जिद में गए, 1990 के एंड की बात है। हम बैठे थे तो अचानक 2 ग्रुपों में वहाँ पे झगड़ा हो गया कि मस्जिद का इमाम कौन होगा, क्योंकि इमाम को वीज़ा मिलता है बेल्जियन गवर्नमेंट की तरफ से और शायद कुछ वजीफ़ा मिलता है, पैसे मिलते हैं हर महीने। दोनों ग्रुपों की छुरियां निकल आई मस्जिद के अंदर। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि एक और मस्जिद बनाई जाएगी ताकि दोनों के इमाम अकोमोडेट हो जाए। और इसके कुछ दिनों बाद हम मस्जिद गए तो मौलवी साहब से किसी ने सवाल उठ किया कि मौलवी साहब आपसे फतवा चाहिए कि ये जितने पाकिस्तानी हैं यहाँ पे नाइट शॉप चलाते हैं। नाइट शॉप उस दुकान को कहते हैं जहाँ पे अल्कोहल की बोतलें, सिगरेटें हैं, ये सब बिकती हैं, विस्की की बोतलें हैं, वो वोडका, बियर, ये वो सारे पाकिस्तानियों का कंट्रोल था उस वक्त। तो ये शराब का धंधा करने वालों के पैसों से मस्जिद बनेगी नहीं, तो वो हलाल है कि हराम है? तो बोला नहीं, हराम है। इसके अगली बार हमें पता चला कि फिर मौलवी साहब की क्लास ली सबने कि हम तो नहीं बना रहे फिर मस्जिद, और ये मस्जिद की भी फंडिंग बंद करते हैं। तो मौलवी साहब ने अगले जो खुतबे में इसने कहा कि मैं कुछ करेक्शन करना चाहूँगा कि मस्जिद बनाने के लिए ये लोग जो पैसा दे रहे हैं ना, वो शराब की इनकम से नहीं दे रहे, बाकी जो चीज़ें बेचते हैं ना उससे दे रहे हैं। कंप्रोमाइजिंग मौलवी देखा आपने भाई। इनकम कैसे सेपरेट हो सकती है? एक दुकान है जिसमें तुम पूरी दुकान की वो कर रहे हो, और इतना क्या मगजमारी करता होगा पाकिस्तानी कि मैं नहीं, शराब की इनकम अलग है मेरी और ये इनकम हलाल की इनकम है। तो इस तरह मुझे क्यों इस्लाम से मुझे इतना मसला नहीं जितना मुसलमानों से, क्योंकि वो अपने मतलब की मुसलमानों की
दुनिया के हर मज़हब में चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे ये अब्राहमिक रिलीजन है, क्या क्रिश्चियनिटी में नहीं है? इससे ज़्यादा जालिम होते थे क्रिश्चियन पादरी और चर्च। यूरोप में रेनेसाइंस आया, इससे पहले तो चर्च ही सारी चीज़ें डिसाइड करते थे ना, इससे ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन इन्होंने चेंज लाए ना। लेकिन मुसलमानों में जो रूलिंग ओलिगार्की होती है ना, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, वो रूलिंग ओलिगार्की मौलवियों को अपनी मर्जी से। अब एक मिसाल और दे दूं कि हमारे एक सबसे बड़े हिपोक्रेट एक और हैं, शाहिद आफरीदी। क्रिकेट में तो इन्होंने हमेशा बेमानियां की हैं, एक से एक बेमानियां इनकी, वो दांत खोड़ने वाली और कई चीज़ें हैं। इसका कुत्ता गुम हो गया। पहले तो कुत्ता रखना भी हराम है। इस्लाम में कुत्ता आप चौकीदारी के लिए रख सकते हैं घर से बाहर, लेकिन नहीं, इनका अपनी मर्जी का इस्लाम है। जो इस्लाम में अपने मतलब का नगर लगता है वो रख लेते हैं, बाकी छुपा कर रख देते हैं, क्यों ना, वो हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। कुत्ता गुम हो गया, भाई साहब ने सोशल मीडिया पे अपीलें की, ज़ाहिर फ़ौरन कुत्ता मिल गया। चारों तरफ पब्लिक परेशान हो गई कि अरे शाहिद आफरीदी के कुत्ता मिल गया, मिसिंग डॉग। तो शाहिद आफरीदी ने शुक्रिया अदा किया। तो अमेरिका में एक पीटीआई के एंकर है, उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी का कुत्ता मिल गया, उस पर खुशियाँ मना रहा है, लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन इतने बलोच मिसिंग पर्सन हैं, इतने पख्तून मिसिंग पर्सन हैं, इतने कश्मीरी को कत्ल किया जा रहा है, उस पर इसकी थूथनी बंद है, इसका मुंह बंद है, उस पर वो नहीं बोलता। लेकिन कुत्ते के लिए कितना बेचैन था। तो उसने जवाब दे रहा है शाहिद आफरीदी, टू द टॉपिक आने के बजाय, कि कुत्ता कम से कम तुमसे ज़्यादा वफादार है, और कुत्ता तो घर वापस आ गया, तुम भी अब घर आ जाओ। तो तुम्हारी तरह अगर आर्मी के जूते चाट के घर में रहना है तो हमें ऐसे घर में नहीं आना। शाहिद आफरीदी से बड़ा बेगैरत साला आपको ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं आएगा। इतना बड़ा बेगैरत शाहिद आफरीदी कि मैं इसकी क्या ही बात करूं। कुत्ते के गुम होने पे परेशान है, ट्वीटें कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे उथल पाथल करा दिया, पूरी पुलिस की लाइनें लगा दी। कभी इसकी एक कोई ट्वीट दिखा दे जो इसने कहा की हो बलोचों के लिए, कोई एक ट्वीट दिखा दो इसने की हो पठानों के लिए। हजारों, दसियों हजारों मार दिए हैं आर्मी ने बलोच पख्तून। कभी ये कश्मीरियों का केस लेके आता था, आपको पता ही है कि इंडिया के खिलाफ शुरू हो जाता था। दर्जनों कश्मीरी मार दिए हैं। 6 महीने से कश्मीरी सड़कों पे हैं, अंधा हो गया है, इसको अब नजर नहीं आती कश्मीर की तकलीफें। कश्मीर भारत में डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान में कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन शाहिद आफरीदी की शायद आंखें खराब हो गई हैं, अंधा हो गया, इसको नज़र वज़र कुछ आ नहीं रहा कि कश्मीरियों के लिए ये आवाज़ उठाए। अजीज दोस्तों, मैं इस पे और मज़ीद क्या बोलूँ, मेरे पास और कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। आज पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मेरा सवाल उनसे ये है कि ये यौम आज़ादी कैसा यौम आज़ादी है जहाँ पर आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर का शिकार है। इस एलीट कैप्चर में टॉप पर सबसे फ़ौज है, जो कि बेसिकली पूरे मुल्क पे काबिज़ है। उनके साथ देने वाले सियासतदान हैं जिनकी फ़ाइलें बनी हुई हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इमरान खान की तरह जेल में हैं। उसके अलावा मौलवी हजरात हैं इस एलीट कैप्चर का हिस्सा फ़ौज के साथ, और उनको जो इस्लाम का ठेका जो है वो फ़ौज ने दिया हुआ है। और ये जो हम गुड तालिबान बैड तालिबान सुनते हैं, तो ये फ़ौज जब चाहे तो कोई दहशतगर्द बन जाए और जब चाहे वो एक जिहादी बन जाए। तो उन्होंने भी इस कैप्चर में एक अपना हिस्सा डाला हुआ है। तो ये तीन का जो नेक्सस है, फ़ौजियों का, सियासतदानों का और मौलवियों का, जिसमें फ़ौज सबसे टॉप पर है, इन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है। और अभी इस वक्त ये इंडोक्ट्रिनेट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हर जगह ये तराने बजाए जा रहे हैं, टीवी पे दिखाया जा रहा है
मीडिया के ज़रिए स्ट्रीट्स के सड़कों पे झंडे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुल्क में एक्चुअल आज़ादी तो है ही नहीं। ना आज़ादी राय है, आप देख लीजिए मीडिया के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। ना आपकी जो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं, नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट्स, जिनके लोगों को जेलों में डाला हुआ है। मसलन अगर आप देखें डॉक्टर महरांग बलोच, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है। उसके अलावा ईमान और हादी को 17 इयर्स ट्वीट के ऊपर उनको जेल में है। इसी तरीके से बेशुमार और लोग या तो लापता हैं पाकिस्तान में, या उनका जो है वो यहाँ जेलों में सड़ रहे हैं ब्लास्फेमी चार्जेस के ऊपर। ना आज़ादी राय रिलीजन के हवाले से भी है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को देख लीजिए, हिंदूज़, क्रिश्चियंस, उनके पास कितनी आज़ादी है, वो कितना ज़्यादा सप्रेस होते हैं, हर वक्त उन एक खौफ में रहते हैं। अहमदी मुस्लिम्स भी। तो कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी? इसको मेरा ख़्याल है यौम आज़ादी के बजाय यौम बर्बादी कहना चाहिए।